और वहीं संदीप घोष को इस पूरे मामले में उससे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम आपको दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से सीधे। और वहीं तीसरा एक्शन पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो कि दिल्ली पहुंचे हैं, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और उसके बाद आज वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। Otherwise, we'll spend the next 10 minutes and only, I am appearing for the Indian Medical Association. We'll give our slip note. We'll give And my lord, I am for the writ petitioner at whose behest the investigation was transferred to CBI. Right. The reason why, I must make it clear, the reason why we decided to take suo moto cognizance, we are conscious of the fact that the High Court was entertaining a petition which was filed by the petitioners who are here before us. Is because this is really now not just a matter relating to a particular murder which takes place in a hospital in Kolkata, which is horrific in the nature of the crime, but it raises systemic issues in regard to the safety of doctors. Two more incidents, one in Bombay and one in Ahmedabad after Calcutta. Let the Chief Justice, please. This deals with the systemic issue of safety of doctors across India. Yes. There are a couple of things, Ms. Sybil, before we deal with the broader aspects of safety and what we propose to do, we'll tell you in a I have something to assist on that, neutrally. briefly on both aspects. First, on matters of safety, we are deeply concerned about the fact that there is a virtual absence of safe conditions of work for young doctors across the country, particularly in public hospitals. As we know, these are all young interns. They are residents, senior residents, doctors, and most importantly, women doctors. Yes. Who are subject to graver dangers and vulnerability. Yeah, vulnerable. By virtue of the nature of their Absolutely. because of gender. Working hours. And working hours. Most of the young doctors have to put in somewhere 36 hours. इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं और आईएमए की तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पेश हो रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है सीजीआई की तरफ से कि हमने इस पूरे मामले में संज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि एक विभत्स घटना वहां घटी, लेकिन इसी के साथ साथ देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। इसीलिए हमने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है। इस वक्त ये लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोलकाता रेप और हत्या मामले में जो कोर्ट ने संज्ञान लिया। सीजीआई ये भी कह रहे हैं कि हमें डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टर और युवा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। जैसा मैंने पहले कहा कि सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेना तभी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है जब उसे लगता है कि इसका असर देशव्यापी है, प्रभाव पूरे देश पर पड़ रहा है। और सीजीआई कह रहे हैं कि हमें डॉक्टरों और खासकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता है देश भर में। इसीलिए हमने इस मामले में इंटरवीन किया है, हस्तक्षेप किया है, स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बताएं कि इस मामले में इस वक्त ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट में जो इस वक्त सुनवाई चल रही है उसकी आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता रेप और हत्या मामले में जो कुछ आपने देखा पिछले दिनों में, सड़कों पर डॉक्टर्स उतरे, आम लोग उतरे, महिला डॉक्टर की जिस तरह से निर्ममता से हत्या और रेप किया गया, उसके बाद देश भर में एक आक्रोश देखा गया और उसके बाद कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। ये लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं, तीनों जस्टिसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पीठासीन है और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताऊं कि कोर्ट में इस वक्त जो सीजीआई कह रहे हैं, सीजीआई ने इस पूरे मामले में एक देशव्यापी कनेक्ट की बात की है। उन्होंने कहा है कि देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध है या फिर क्या
जो गाइडलाइंस हैं उन्हें लेकर हम चिंतित हैं। सीजीआई ने कहा हम पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर भी चिंतित हैं। आपको यह भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पीड़िता की पहचान को लेकर भी दायर की गई थी कि किस तरह से पीड़िता की पहचान उजागर हुई, जिससे प्रभाव परिवार पर पड़ता है, उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई उस मामले का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीड़िता की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर को दिखाना ये बहुत चिंताजनक है। यानी कि पीड़िता की एक निर्मम तरीके से हत्या की गई बलात्कार के बाद, और उसके बाद उसकी पहचान उजागर हो गई। उसकी फोटोज किस तरह से सर्कुलेट हुई हैं और उसके पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर को दिखाने की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत चिंता खड़ी करती हैं, बहुत बड़ी चिंताएं खड़ी करती हैं, ये सीजीआई कह रहे हैं। क्योंकि इस मामले में एक याचिका अलग से महिला की, लेडी डॉक्टर की पहचान उजागर होने को लेकर भी लगाई गई है। पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल इसमें इंटरवीन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 65 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब पश्चिम बंगाल सरकार के रिप्रेजेंट कर रहे हैं कपिल सिब्बल, और वो कह रहे हैं कि पहचान उजागर करने को लेकर हमने 65 एफआईआर दर्ज की है। आपको बताएं कि जो संदीप घोष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है राज्य सरकार द्वारा, वो पहचान उजागर करने को लेकर ही है। तो कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया है कि 65 एफआईआर इसी मामले में दर्ज की गई हैं, पहचान उजागर करने को लेकर। और सीजीआई ये भी कह रहे हैं कि हम पीड़िता की तस्वीरें और नाम पूरे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर पीड़िता की तस्वीरें और जिस तरह से खबरें दिखाई जा रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं, उसे लेकर चिंतित हैं। क्योंकि वो सिर्फ पीड़िता की पहचान नहीं रह गई, अब वो पीड़िता के परिवार की भी पहचान उजागर करती है, और इसीलिए हम चिंतित हैं। तो सबसे पहले कोर्ट में सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहला जो सवाल उठाया वो देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता, खासकर महिला डॉक्टर, और दूसरा पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर चिंताएं उठती हैं। जिस तरह से पीड़िता की पहचान और खासकर सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें वायरल हुई, इससे परिवार प्रभावित होता है और परिवार की पहचान उजागर होती है। इस मामले पर भी सीजीआई ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है। आपको यह भी बताऊं कि कपिल सिब्बल जो बता रहे हैं कि 65 एफआईआर दर्ज हुई हैं, इसी क्रम में संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सीजीआई कह रहे हैं कि हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हो गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया, क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। अब सीधा सवाल सीजीआई कर रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से। वो कह रहे हैं कि क्या पहले इस हत्या को आत्महत्या बताया गया, क्या परिवार को देर से जानकारी दी गई, और क्या उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया, ये भी वो पूछ रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि परिवार खुद मीडिया के सामने आकर ये जानकारी दे रहा है। कल आपको हमने सुनवाया, कल से हम सुनवा रहे हैं आपको कि किस तरह परिवार में पीड़िता के पिता ने ये बात आकर कही थी कि उन्हें पहले फोन करके कहा गया उनकी बेटी बीमार है, फिर कहा गया कि उसने खुदकुशी की है, और जब वो अस्पताल पहुंचे तब उन्हें पता लगा कि उसकी हत्या हुई है। इसीलिए सीजीआई ने सीधे सीधे स्पष्ट सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या देर से जानकारी दी गई, ये भी कि क्या पहले आत्महत्या बताया गया, और ये भी कि क्या परिवार को मिलने नहीं दिया गया, यानी कि पीड़िता के शरीर को देखने भी नहीं दिया गया, बहुत देर में देखने दिया गया। ये सवाल सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की सरकार के वकील कपिल सिब्बल से वो कर रहे हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि क्या हत्या के तहत एफआईआर दर्ज हुई, प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल यानी संदीप घोष वो क्या कर रहे थे, एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई है, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले दिशा निर्देश दिए कि 6 घंटे के अंदर संस्थानों को एफआईआर दर्ज करानी होगी अगर किसी भी मेडिकल कर्मी पर कोई हमला होता है। आज सीजीआई ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने में